तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई लव माई प्रेसिडेंट दो ही द साइको का एपिसोड नंबर 9 और एपिसोड नंबर 10। तो ये लास्ट एपिसोड है इस सीरीज़ का। तो एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि जो 2 साल है वो बीत चुके हैं। तो ये 2 साल के अंदर जो उन लोग ने फैमिली मैटर्स है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व कर लिया है, यानी कि जो गोंगू की फैमिली है अब उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं है और जो वो बात करते रहते हैं एक दूसरों से। और जो किंजू है वो शीडी से बात कर रहा होता है और शीडी को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा गोंगू से, अगर गोंगू तुम्हें कुछ भी कहता है तो मुझे बता देना। उसके बाद बटलर है वो आता है और कहता है कि सब चीज़ को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। उसके बाद जो किंजू है वो कहता है कि तुम सिर्फ देखते जाओ गोंगू, तुम्हारा जो अंत है वो एकदम पास है, तुम देखना मैं तुम्हें कम्प्लीटली बर्बाद करके रख दूँगा। तो वो कहता है कि जो प्लानिंग है वो आज के जो तुम्हारा रिसेप्शन हो रहा है उसके लिए मैंने कर दिया है और तुम्हारा जो अंत है वो अभी से शुरुआत हो जाएगा और जो तुम्हारा अंत है वो तुम्हारे खुद की वजह से होगा, यानी कि तुम खुद को ख़त्म कर दोगे। उतने में हम देखते हैं कि जो पार्टी है उसकी शुरुआत होती है और जो गोंगू की मम्मी है वो आ जाती है, पर गोंगू की मम्मी अकेली नहीं आई होती, उसके साथ मोना भी आई होती है। तो जो गोंगू है वो मोना को देखता है तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, इसे मैंने इनवाइट किया था और ये मेरे साथ आई है। तो जो शाओनिन है वो कहती है कि होली कहाँ है। तो जो शाओनिन का बेटा है उसका नाम है होली। तो जो शाओनिन को बच्चा हुआ था वो लड़का था और वो लड़के का नाम उन लोग ने होली रख दिया है। तो वो पूछती है कि होली कहाँ है, तो उसकी मम्मी कुछ बोलती नहीं है और स्माइल करके चली जाती है। उतने में हम देखते हैं कि जैसे इन लोग अंदर जाते हैं तो जो मोना है वो बात करनी चली जाती है गोंगू से और गोंगू को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें इतनी आसानी से जाने क्यों दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो लैंकेस्टर फैमिली है वो भी तुम्हें कुछ नहीं कर रही। तो लैंकेस्टर फैमिली इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कर रही क्योंकि मैंने उन्हें मना लिया, पर तुम्हारे पापा को मैंने ऐसा बताया है कि तुम्हें एक मेंटल इलनेस है, तुम्हारा जो दिमाग है वो ख़राब है, इसके लिए तुम ये सब कर रहे हो। इसके लिए जो तुम्हारे पापा है वो तुम्हें कुछ नहीं कर रहे, नहीं तो उन्होंने तो कब का शाओनिन को ख़त्म करवा दिया होता, शाओनिन की पूरी फैमिली को ख़त्म करवा दिया होगा। तो उसके बाद जो हमें पता चलता है कि जो मोना है वो भी मिली हुई है किंचू के साथ में। वो कहती है कि मैं इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी। उतने में हम देखते हैं कि जो शाओनिन की मम्मी है वो और जो किंचू की मम्मी है वो बाहर झगड़ रहे होते। तो जैसे ही शाओनिन वहाँ पे पहुँचती है तो जो उसकी मम्मी कहती है कि मैं तो सिर्फ चाहती थी कि जो मैं अपने पोता है उसके साथ मिल सकूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसे देखूँ, पर जो तुम्हारी जो गोंगू की मम्मी है वो मुझे उससे मिलने नहीं दे रही। तो वो जाके उस गोंगू की मम्मी से बात करती है और कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हें इतना सा बात बताना था कि मैं कल यहाँ से जा रही हूँ और जो होली है वो भी मेरे साथ चला जाएगा, पर मैं नहीं चाहती कि ये बात पता चले गोंगू को, क्योंकि अगर ये बात गोंगू को पता चल गई तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो गुस्से में आके कुछ भी कर सकता है। और अगर वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इस पार्टी में इतने ज़्यादा लोग आए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देगा हमारी कंपनी का नाम और उसके जो पापा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और उसकी वजह से जो तुम्हारी पूरी फैमिली है उसकी जो जान है वो ख़तरे में आ जाएगी। तो उसके बाद जो शाओनिन है उसकी मम्मी है वो अंदर जाके बात कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो शाओनिन की मम्मी है उसे एक खबर मिलती है कि जो शाओनिन के पापा है उन्हें कुछ तो हो गया है। तो उसे बताया जाता है कि जो किंचू है उसका कॉल आया था। तो हुआ क्या था, जो किंचू के जो फैमिली है वो कम्प्लीटली गिर गई नीचे, यानी कि जो उनका बिज़नेस है वो कम्प्लीटली फेल हो गया क्योंकि गोंगू ने ये सब करवाया था। तो जो किंचू है उसे पाल रहे हैं शाओनिन के मम्मी पापा। तो जो किंचू है वहाँ पे कॉल करके बुला लेता है उनको। तो जैसे इन लोग घर पे पहुँचते हैं तो जो गोंगू है वो भी उनके साथ जाता है। तो किंचू है वो कहता है कि जो तुम्हारे पापा है वो बॉर्डर क्रॉस करके जाया करते थे, यानी कि दूसरे देश में इलीगली। तो वो बहुत बार पहले भी गए थे, पर इस बार क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उन्हें किडनैप कर लिया है और उन्हें बंदी बना के रखा हुआ है, पर हमें पता नहीं है कि उन्हें किसने किडनैप किया है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनकी मदद कर सकूँ। तो जो किंचू है वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि जो गोंगू है उसने ये सब करवाया है क्योंकि वो चाहता है कि जो वो तुम्हारी फैमिली को कम्प्लीटली ख़त्म कर दे। तो गोंगू कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं क्यों इनकी फैमिली को ख़त्म करना चाहूँगा। मुझे तो लगता है कि ये सब तुमने करा है क्योंकि तुम्हें इन लोग ने रख लिया अपनी कंपनी में और तुम चाहते हो कि तुम इन लोग को ख़त्म कर दो और जो इनकी जो ज़मीनें हैं, इनका जो पूरा बिज़नेस है वो तुम कर लो अपने नाम पे। तो मुझे पता है कि ये सब तुमने कराया है, बस मुझे तुम ये सिर्फ प्रूव करना है क्योंकि जो अंकल है वो बार बार जाते थे बॉर्डर क्रॉस करके और जहाँ से वो गए हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा चेकिंग भी नहीं होती थी। तो ऐसा तो चांस बनता ही नहीं था कि उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया होगा। तो किसी अंदर वाले ने ही ये सब करा है जिन्हें पता होगा कि वो बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर में एक ख़बर छपती है, तो न्यूज़पेपर में खबर होती है जो गोंगू का भाई है उसके बारे में, और जो शाओनिन है उसके भाई के बारे में। तो जो जैसे मैंने कहा था कि जो उनकी सोसाइटी है वो अब हमारी सोसाइटी से भी गई गुजरी है LGBT मैटर्स में। तो जैसे उसकी मम्मी को पता चलता है कि जो उसका बेटा था वो गे था, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि उसने हमारे जो घर है, हमारी जो फैमिली है, उसका नाम मिट्टी में मिला दिया है। और वो गुस्सा निकालने लगती है गोंगू पे, क्योंकि गोंगू का भाई होता है उसका पार्टनर। तो वो गोंगू को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वापस मत आना। उतने में गोंगू को खबर मिलती है, उसका बटलर आके बताता है कि जो उसकी कंपनी है उसने एक नया सिस्टम निकाला था और उस सिस्टम में जो डेटा लीक हो रहा है, यानी कि उस सिस्टम में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से जो डेटा है वो बाहर लीक हो रहा है। तो वो फटाक से ऑफिस में भाग के जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो किंचू है और जो मोना है वो मिलते हैं और उन लोग कहते हैं कि जो भी चल रहा है वो प्लान के हिसाब से चल रहा है और इस तरह से जो अंत है गोंगू का वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो जैसे गोंगू पहुंचता है अपने ऑफिस में और अपना काम कर रहा होता है, तभी जो न्यूज़ चैनल है उस पर दूसरा न्यूज़ पहुंच जाता है। तो वो न्यूज़ में ये होता है कि जो गोंगू है उसे बीमारी है, यानी कि वो मेंटली इल है। तो जो जो कॉन्ट्रैक्ट लॉज होते हैं, यानी कि अगर आपको बिज़नेस करना है या फिर आपको कोई भी बिज़नेस साइन करना है या फिर आप अगर आपको चेक भी साइन करके किसी को देना है, तो उसके पहले एक कंडीशन होता है। वो कंडीशन ये होता है कि जो आपका मेंटल स्टेट है वो कम्प्लीटली स्टेबल होना चाहिए। पर जो गोंगू का मेंटल स्टेट है, भले ही वो अच्छे से समझ सकता है, ये कर सकता है, पर उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो यानी कि जो उसका मेंटल स्टेट है वो अभी भी ख़राब है। तो अगर वो अभी कोई भी डिसीजन लेता है या तो उसकी जो साइन है वो कम्प्लीटली इनवैलिड हो जाती है। तो यानी कि अगर आपका मेंटल स्टेट एकदम प्रॉपर ना हो तो जो आपका साइन है और जो आपका डिसीजन लेने का पावर है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो जो उसकी कंपनी के बाकी के लोग होते हैं वो उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ रिज़ाइन कर दो, अगर तुम रिज़ाइन नहीं करोगे तो हमारे शेयर प्राइस बहुत जल्दी नीचे गिरेंगे, क्योंकि कौन चाहेगा जो मेंटली इल है उसकी कंपनी में वो इन्वेस्ट करें। तो तुम्हें रेजिग्नेशन देना होगा। तो उससे वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। और फिर वो जैसे निकलता है ऑफिस से तो एक ब्लैक कलर की कार आती है और वो ब्लैक कलर की कार में बैठ जाता है। उसके बाद जो उसकी खबर है वो मिलती नहीं है। तो कुछ दिन बीत जाते हैं और अभी तक उसकी खबर नहीं होती। तो सबको लगता है कि वो किडनैप हो गया है। तो बटलर आके उसे बताता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और वो होते हैं इनके लोग, यानी कि इनके जो गुंडे लोग होते हैं वो होते हैं। तो आके जो शाओनिन है उसे बताते हैं कि हमने ढूंढ लिया था उसके पापा को, शाओनिन के पापा को, पर हम जब उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे तभी उन्हें एक गोली लग गई, यानी कि सामने वालों ने उन्हें ही गोली मार दिया और उनकी जो डेथ है वो हो चुकी है। तो जैसे ही शाओनिन सुनती है कि जो उसके पापा है उसकी डेथ हो गई है तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो जाती है। और वो जो बटलर है वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये सब जो किंचू है उसने ही कराया होगा, क्योंकि उससे ही ये सब से उसका ही फ़ायदा होगा। जैसे जैसे मिस्टर गोंगू ने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही सब कुछ हो रहा है। तो उसके बाद जो शाओनिन है वो भाग के चली जाती है अपने घर पे और अपने मम्मी से मिलने जाती है। तभी वहाँ पे जो किंजू है वो बैठा होता है और वाइन पी रहा होता है। तो किंजू को पूछ रही है कि उसकी मम्मी कहाँ है। तो वो कहता है कि जैसे मैंने ये खबर तुम्हारी मम्मी को सुनाई कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं, तो वो अपनी रूम में चली गई और वो रूम में जाने के बाद मुझे गन की आवाज़ आई। तो उसका मतलब उसने उन्होंने सुसाइड कर लिया, यानी कि उन्होंने खुद को गोली मार लिया। तो जो शाओनिन है ये बात सुनती है तो वैसे ही बेहोश हो जाती है। तो जो किंचू उसे जाके रूम में सुला देता है। पर जैसे ही शाओनिन की जो नींद है वो खुलती है तो वो वहाँ पे एक गन रखा होता है। जो गन होता है वो निकालती है गन और जो शीडी है उसके सर पे रख देती है और कहती है कि शीडी मुझे पता तुमने ये सब किया है। तो जो शीडी है वो कहती है कि नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ होती है शीडी। वो कहती है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, जो भी हुआ है वो किंचू ने किया। तो जैसे ही किंचू उस रूम में आता है तो वो किंचू पे गन रखती है और पूछती है कि क्या तुमने ये सब किया। तो किंचू कहता है कि हाँ मैंने ही ये सब किया था, मैं तो नहीं चाहता था कि ये दोनों मर जाए, पर वो दोनों ने खुद ये सब डिसाइड किया। वो गोली के बीच में आ गया, उन्होंने गोली लग गई, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। मैंने तो ये नहीं चाहा था। तो जो शाओनिन है वो पॉइंट करके रखती है गन किंचू के ऊपर, पर जो किंचू है वो उसके पास आते रहता है पर वो शूट नहीं कर पाती और बाद में उसे वो एक चॉप मार के नीचे गिरा देता है। तो जैसे ही शाओनिन नीचे गिरती है तो उसके बाद हम देखने की जो रात हो जाती है और रात होते ही जो इससे ही शाओनिन की नींद खुलती है तो गोली की आवाज़ आ रही होती है आजू बाजू से। तो जो किंचू वो कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ भाग चलो, मेरे साथ चलो। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हारा और मेरा रिश्ता अब यहीं पे ख़त्म हो जाता है, चाहे तुम जो कर लो मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। तो जो किंचू है वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कि जो बटलर है, जो गोंगू का बटलर है, वो आया होता है अपने गुंडों के साथ और जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको ख़त्म कर दिया रहता है और जो शाओनिन है उसे लेके चला जाता है वहाँ से। और वहीं पे जो एपिसोड नंबर 9 है वो ख़त्म होता है। तो देखते दोस्तों जो लास्ट एपिसोड है उसमें क्या हुआ।
तो जो लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि उस रात के बाद 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल से जो गोंगू है उसकी बिल्कुल भी खबर नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि गोंगू गया कहाँ पर। और 4 साल बीत चुके हैं और जो शाओनिन है वो अभी बटलर के साथ रह रही है। और बटलर और उसने जो भाई बहन है उसका रिश्ता डेवलप कर लिया है, यानी कि जो बटलर है वो ऑलमोस्ट भाई जैसा हो गया है शाओनिन के लिए। और जो शाओनिन है वो अपने बेटे के साथ रह रही होती है अब, बेटे के साथ। और जो गोंगू है उसकी मम्मी के साथ। तो जो उसकी मम्मी है वो कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि जो गोंगू है उसका डेथ रजिस्टर कर दूँ, यानी कि अगर कोई 2 साल से ज़्यादा के लिए गायब हो जाता है या फिर उसकी कोई खबर नहीं मिलती तो हम उसका जो डेथ है वो जाके रजिस्टर करवा सकते हैं। और गोंगू तो 4 साल से गायब है, तो मुझे लगता है कि ये सही टाइम होगा कि हम उसका डेथ रजिस्टर कर ले। और जो गोंगू के शेयर्स है कंपनी में उसे भी हम खुद की तरफ कर लेंगे तो वही बेटर होगा, जितने भी बिजनेसेस हैं उनके लिए बेटर होगा। तो शाओनिन कहती है कि नहीं, मुझे पक्का पता है कि गोंगू को कुछ नहीं हुआ है, गोंगू ज़रूर वापस आएगा। उसके बाद जो शाओनिन है उसे मोना का कॉल आता है और मोना कहती है कि क्या हुआ, इतने साल बीत गए तो मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे रिकग्नाइज़ कर पाओगी, पर मैं तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि बहुत ही जल्दी तुम मिलने वाली हो गोंगू से। तो जैसे सुनती है तो उसे क्या लगता है कि जो मोना है उसने किडनैप किया था गोंगू को। तो जो बटलर है वो आके कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग ने जो मोना है उसको बैकग्राउंड को और उसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ है सब कुछ चेक कर लिए था, पर जो गोंगू है वो वहाँ पे था ही नहीं। तो हो सकता है कि जो बात चल रही है जो शेयर्स है वो वापस लेने की, तो उसमें शायद से वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है, इसके लिए वो झूठ बोल रही है। तो हम देखते हैं कि जिस दिन जो डिक्लेयर किया जाने वाला होता है मिस्टर गोंगू को डेड, यानी कि गोंगू को जो जिस दिन डेड डिक्लेयर किया जाने वाला होता है उस दिन वो आ जाता है गाड़ी चला के। और और जो उसका लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया होता है, यानी कि वो एकदम अलग दिख रहा होता है पहले से। और वो जो रिपोर्टर्स हैं उनको कहता है कि मुझे अभी तुम लोग को कुछ नहीं बताना, मैं बस इतना कहूँगा कि मैं वापस आ गया हूँ और ये कंपनी कहीं नहीं जा रही, ये कंपनी को मैं ही चलाऊँगा और जितने भी शेयर्स है वो भी मेरे ही नाम पर रहेंगे। उसके बाद जो शाओनिन है वो जाके मिलती है गोंगू के साथ में, तो गोंगू उसे कुछ नहीं बताता, कहता है कि अभी हम सिर्फ डिनर करते हैं, बाद में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर फ़िलहाल तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तो दोनों लोग डिनर करते हैं, बाद में चले जाते हैं अपने रूम में। तो जैसे उन लोग सो के उठते हैं तो जो शाओनिन है उसे पता चलता है कि जो गोंगू है वो 15 दिन पहले ही आ चुका था इस सिटी में, उस पर उसने उसे कुछ नहीं बताया अभी तक के लिए। तो वो गोंगू को जाके पूछती है कि अगर तुम 15 दिन पहले आ गए थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कहता है कि ये मेरा प्लानिंग था, मैं चाहता था कि लोगों को पता चले कि मैं मर चुका हूँ, पर जैसे ये न्यूज़ लोगों को पता चलती और मेरा जो सडन अपीयरेंस होता तो उससे जो न्यूज़ है वो मेरे ऊपर ही न्यूज़ बनेगा और हमें फोकट की पब्लिसिटी मिल जाएगी। यानी कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो न्यूज़ वाले हैं वो फ्री में आपकी पब्लिसिटी कर देते हैं, तो जो ये हमारी कंपनी के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैंने तुम्हें भी नहीं बताया था, पर जो मेरे मम्मी पापा हैं उन्हें पता था। इसलिए उन लोग ने ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया कि वो मेरे डेथ सेंटेंस लिखवाने वाले, यानी कि जो मेरी डेथ सर्टिफिकेट है वो बनवाने वाले हैं, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ होने वाला था नहीं। तो जो ये बात है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है शाओनिन को। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शाओनिन है वो अपने बच्चे के साथ ड्राइंग क्लासेस में होती है, तो जो उनका सर है वो भी वहाँ पे खड़ा होता है। तो जैसे ही जो गोंगू है वो देखता है वो सर को बहुत ज़्यादा करीब खड़ा होता है शाओनिन के, तो वो अंदर जाता है पर वो कुछ बोलता नहीं है और वो अपने बच्चे से ही बात करता है। तो शाओनिन बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी जेलसी फील नहीं हुई इस बार। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अभी चेंज हो चुका हूँ, मुझे ये सबसे अभी फ़र्क नहीं पड़ता। तो शायद से जो ये 4 साल हुए है उसमें उसने जो अपनी ट्रीटमेंट है वो करवाई है। पर जो शाओनिन है वो इस बात से खुश नहीं होती। तो अगले दिन हम देखते हैं कि जो गोंगू है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा होता है कि तभी शाओनिन वहाँ पे आती है और कहती है कि मैं सेपरेट होना चाहती हूँ गोंगू के साथ में, और मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा वो लॉयर है वो मेरी मदद कर दे, मेरे चाइल्ड का जो कस्टडी है वो लेने में। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा है वो मेरे साथ रहे, तो प्लीज़ कोई अगर लॉयर होगा तो मेरी मदद करें। तो जो गोंगू है वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें तो चाहिए था ना कि तुम्हारी फ्री में पब्लिसिटी हो, तो जैसे ही ये बात बाहर जाएगी तो तुम्हारी पब्लिसिटी और ज़्यादा होगी। और फिर जो शाओनिन है वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक आदमी है वो मिलने आता है शाओनिन से उसकी आर्ट गैलरी में, और हमें पता चलता है कि जो ये आदमी है वही बहुत दिनों से ख़रीद रहा है शाओनिन के सामान, यानी कि जो 4 साल से जब ये गायब था गोंगू, तभी से जो जितने भी पेंटिंग्स है शाओनिन की वो ये आदमी ख़रीद रहा था और यही आदमी सपोर्ट कर रहा था इन लोगों को। तो क्योंकि इन लोग सब अलग अलग हो गए होते हैं तो जो बच्चा होता है उनको आधा आधा टाइम स्पेंड करना होता है अपने पापा के साथ और अपनी मम्मी के साथ। तो जो बच्चा है वो आ जाता है गोंगू के उधर और गोंगू के साथ वो दिन स्पेंड करता है, और उसके बाद जब वो जा रहा होता है अपनी मम्मी के उधर तभी उसे किडनैप कर लिया जाता है। और जैसे उसे किडनैप कर लिया जाता है तो
वो दोनों उसका बच्चे का जो वीडियो है वो बना के दोनों को भेजा जाता है, यानी कि शाओनिन को भी भेजा जाता है और गोंगू को भी भेजा जाता है। और रिकॉर्डिंग कहता है कि अगर तुम जब तक मैं तुम्हें जो चीज़ें कह रहा हूँ वो तुम करोगे तब तक मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करूँगा और तुम्हें वापस दे दूँगा। तो वो कहता है कि तुम्हें जो पहला टास्क है वो करना है कि तुम्हें इस दीवार के पास जाना है। तो जैसे उस दीवार के पास जाते हैं तो वो नीचे पड़ा हुआ देखते हैं, तो जो नीचे बैग पड़ा होता है उसमें होती है पेंटिंग्स। तो वो कहता है कि तुम्हें एक पेंटिंग बनानी है दीवार में जैसे तुम लोग ने पहले बनाया था। तो वो जो जितने भी टास्क कराता है वो उन लोग पहले कर चुके होते हैं, यानी कि जो चीज़ें उन लोग ने पहले की थी वही टास्क उन लोग वापस से करवा रहा होता है उनसे। तो जैसा आपने देखा था कि कुछ एपिसोड पहले उन लोग ने दीवार पे पेंटिंग बनाई थी, तो उसी तरह वो इस बार भी पेंटिंग बना रहे होते हैं दीवार पे। उसके बाद जो उनका फ़ाइनल टास्क होता है तो वो आदमी कहता है कि फ़ाइनल टास्क ये है कि जो ये होटल दिया है मैंने, तो तुम्हें इस होटल में रहना है और तुम अगले दिन आ जाना, यानी कि अगले दिन जब तुम उस होटल से बाहर निकलोगे तो जो तुम्हारा बच्चा होगा वो वहीं पे तुम्हें मिल जाएगा। तो जो शाओनिन है तो जो वीडियो देखती है तो जैसे वो वीडियो में देखती है कि एक घड़ी पहना होता है उस आदमी ने, तो उसे याद आ जाता है कि ऐसा घड़ी कौन पहनता है। तो उसे पता चल जाता है कि जो आदमी उससे पेंटिंग ख़रीदता है उसने उसकी किडनैपिंग की है। तो वो कहती है कि वो बुरा आदमी नहीं है। तो गोंगू कहता है कि शायद से उसका कुछ अलग ही प्लान है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कौन कराता है, हमारे बच्चे को किडनैप हो करके वो हमसे जो क्वालिटी टाइम है वो क्यों स्पेंड करा रहा है। तो शायद से उसका कुछ अलग इंटेंशन है पर वो हमें अभी फ़िलहाल बताना नहीं चाहता। तो जब इन लोग बात कर रहे होते हैं इनके बीच में तो ये दोनों एकदम सेटलमेंट पे आ जाते हैं, जो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर करवा देते हैं। तो जो गोंगू है वो बताता है कि उसने जो 4 साल है उसमें ट्रीटमेंट करवाया अपना, और इस ट्रीटमेंट में जो उसे एक जेल टाइप में बंद करके रखा गया था और उसके जो दिमाग है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के जो उसकी जो बैड पर्सनालिटी है उसे कम्प्लीटली दबा दिया गया है और वो एकदम चेंज हो चुका है फ़िलहाल। तो जब उन लोग इतना सारा बात करते हैं और बाद में जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाती है, तो जो गोंगू है वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता हूँ हमारी शादी के लिए। तो जो शाओनिन है वो कहती है कि तुम्हें ये बात याद है। तो वो कहता है हाँ मुझे ये बात याद है और मैं तुमसे पूछने ही वाला था। तो शाओनिन भी हाँ कह देती है और जो इनके बीच में जो गड़बड़ हो रही होती है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जैसे ही सुबह इन लोग बाहर निकलते हैं और जो स्पॉट बताया होता है उस बंदे ने जिसने उनसे किडनैप किया होता है उसके बच्चे को, वहाँ पे जैसे ही पहुँचते तो एक्चुअली में वो बच्चा होता है। और फिर हम दूर से देखते हैं, हमें दूर से वो आदमी दिखाया जाता है जिसने उसे किडनैप किया था। तो वो होता है एक्चुअली में जो गोंगू का बड़ा भाई है वो। तो हमें पता चला था कि जो एक्सीडेंट हो गया है उसमें उसके भाई की डेथ हो गई थी, पर ऐसा हुआ नहीं था। वो बचना चाहता था अपने पापा से, यानी कि उसके जो पापा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो अपने पापा से दूर जाना चाहता था। तो उसने फ़ेक किया था, जो अपनी एक्सीडेंट है वो फ़ेक करवा दिया था और फेक सर्टिफिकेट्स बनवा के खुद को डेड डिक्लेयर करवा दिया था, पर वो अभी भी ज़िंदा था। पर जैसे उसे पता चला 4 साल पहले कि जो उसका भाई है वो गायब हो गया, तो वो आ गया था अपने भाई को ढूंढने के लिए और उसे सारी बातें पता थी। इसके लिए वो जो शाओनिन है वो उसकी मदद कर रहा था। और फिर वो अंत में कहता है कि मैं सिर्फ इन लोग को खुश देखना चाहता हूँ और मैं दूर से हमेशा इनको देखते रहूँगा और इनके पाथ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं ख़त्म करते जाऊँगा। और वहीं पे जो ये एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये सीरीज़ इतना कुछ ख़ास था नहीं, पर कहूँगा कि अगर छोटा सीरीज़ था उसके हिसाब से ठीक ठाक ही स्टोरी था, पर इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था ये स्टोरी। तो अगला जो है वो है के ड्रामा। तो दोस्तों अगले सीरीज़ तक के लिए बाय।